ठीक है कि छठा अध्याय में विशेष रूप में अद्वैत आचार्य की महिमा की वर्णन है। तो ब्लैक बोर्ड में इस अध्याय की 12 नंबर श्लोक लिखा गया, जिसके ऊपर प्रभुपाद जी की सुंदर तात्पर्य है। पहले श्लोक पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ फिर चर्चा करेंगे। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणाधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जाना, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणाधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जाना, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणाधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जाना, दोहराइए। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जाना, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यारना, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यारणा, जगत मंडलम अद्वैत मंगल गुणधाम, मंगल चैत्र सदा मंगल यारणा, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यारणा, शब्दार्थ जगत मंगल, जगत के लिए सर्वरूपेण मंगलकारी, अद्वैत अद्वैताचार्य, मंगल गुणधाम, सभी मांगलिक या शुभ गुणों के धाम, मंगल चरित्र, सभी लक्षण शुभ है, सदा सदा मंगल शुभ, जार नाम जिनका नाम। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण के पास मिलते भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आधार हैं। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। दोहराइए। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि ये समस्त मंगल गुणों के आधार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। तात्पर्य श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार है, एक आचार्य या शिक्षक है। उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीला में सर्व मंगलमय यथा देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत है। अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति में आकृष्ट होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है।
भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्पज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति ये नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु स्वयं विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनके अनुसरण करना व उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्द में भगवान विष्णु का कृपापात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि भगवान के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल भी था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्ति कर्ता या प्रकृति के उपादान है, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक है। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गायन करता है वह स्वयं महिमान्वित हो जाता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारे विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कलमश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप के समझना का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री अद्वैताचार्य की जय। तो अद्वैत आचार्य कौन है? श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य के प्रारंभ से कहते कि स्वयं महाविष्णु है कि महाविष्णु जगत कर्ता मायया ज सुरति यदः तस्यावतार एवायम अद्वैत आचार्य ईश्वर। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। महाविष्णु कौन है? कारण विषय विष्णु, पर्वत विषय विष्णु, केवल विषय विष्णु। इनमें से महाविष्णु के लोग कहते हैं कारण विषय विष्णु, जो सभी कारण के कारण है। लेकिन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते कि साक्षात शंकर। अद्वैत आचार्य स्वयं कौन? शंकर जी है, शिव है। तो इसमें कैसा हम किसको विश्वास करेंगे? ये कहते कि महाविष्णु है और वो वृंदावन दास ठाकुर की ऑथेंटिक राइटर है। वो भी वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव जी के अवतार है। तो उन्होंने कहते कि नहीं, ये सदाशिव या शंकर जी का अवतार है। तो इसको प्रकृति में एक तथ्य क्या है इसके अद्वैत प्रकाश में, जो अद्वैत आचार्य के स्वयं सेवक थे ईशान ठाकुर, उन्होंने अद्वैत प्रकाश के कारण अद्वैत आचार्य की महिमा को विशेष में वर्णन करने के लिए तो उन्होंने कहा कि प्रकृति में कलियुग के प्रारंभ जब हुआ, कलियुग जीवों के दुख को देखकर भगवान शंकर जी ने ध्यानस्थ हो गए। ध्यानमग्न होकर इसके कुछ उपाय सोचने लगे। वैष्णवानंद यथा शंभु परम के दुखी होकर जब ध्यानस्थ हो गए, इनसे लगभग देवताओं की वर्ष में 700 साल तक बैठकर ध्यान किया। तो उनके ध्यान में प्रसन्न होकर महाविष्णु उनके सामने प्रकट हुए। शंकर जी को जगाने के लिए महाविष्णु उनके सामने आए। महाविष्णु के सामने पधारते ही तभी शंकर जी का ध्यान जब तोड़ा तो उन्होंने सामने महाविष्णु को देखे और महाविष्णु बोले कि हे शिव, हे शंकर, आपकी ऐसा ही जीवों की प्रति करुणा भावना को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। हम तो हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। खिलन जथा दधि विकार विशेष योगा।
दूध और दही, जैसे दूध से दही उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु से ही कौन उत्पन्न होते हैं? शिव जी। शंकर जी जीव तत्व में भी नहीं आते, ना विष्णु तत्व में आते। जैसे आप दूध, दही को दूध नहीं कह सकते, लेकिन दही कहाँ से आता है? दूध से आता है। लेकिन फिर भी ये जीव तत्व में भी नहीं माने जाते शंकर जी। हाँ, इसी तत्व ही उनके स्वतंत्र तत्व है। इसलिए शंकर जी जब महाविष्णु को प्रणाम करने जाते थे, महाविष्णु ने उनको उठाकर गले लगा दिए। दोनों महाविष्णु और शंकर, शिव जी शंकर दोनों परस्पर को आलिंगन करके जो आलिंगन कर रहे थे कि अद्भुत मूर्ति का प्रकट हुआ। अद्वैत उनके नाम क्या रहा? अद्वैत। दो नहीं, माने अलग नहीं, वो भगवान विष्णु और शंकर जी के मिलित विग्रह है। उसी समय स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि देखो हे महाविष्णु, हे सदाशिव, आप दोनों के परस्पर मिलन में ये अद्भुत रूप का प्रकट हुआ। इस नाम रूप का नाम क्या रहेगा? अद्वैत। इसलिए आप कृपा करके जाकर नवद्वीप में, उसी पश्चिम बंगाल में नवद्वीप के वहां पर नवग्राम एक गांव भी है, तो नवग्राम में कुबेर मिश्र लाभा देवी को आश्रय करके ही उनकी पुत्र के रूप में आविर्भाव हुआ। और थोड़े दिन में मैं भी अवतीर्ण होने वाला हूँ। अरे कलियुग दिनों को उद्धार करने के लिए आपकी चिंतन है, इसी को सफल उसी को सफल करने के लिए, सारे पद्धति को उद्धार करने के लिए महासंकीर्तन का प्रारंभ करूंगा। और आप भी उसमें मुख्य अनुयायी बनोगे, मेरी सहायक बनोगे, मेरी पार्षद बनोगे। तो इसलिए आप जाकर अभी जन्म लो। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों को पालन करते ही तभी वही अद्वैत रूप जो महाविष्णु और सदाशिव के मिलित विग्रह, वो आकर पुत्र के रूप में नवग्राम के निवासी कुबेर मिश्र की पत्नी लाभा देवी की गर्भ में प्रवेश की। और उनका आविर्भाव कब हुआ ना? आज जैसे आज माघ महीना है, ये कैलेंडर पूर्णिमा अपने माघ शुक्ल कौन सा तिथि? सप्तमी तिथि। भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर भाव से नरहरि सरकार ठाकुर वर्णन करते हैं। माघे शुक्ल तिथि सप्तमी ते अति उत्थालील महानंद सिंधु लाभा गर्भ धन्य करी अवतीर्ण हैल शुभ क्षणे अद्वैत इंदु कुबेर पंडित हयार सीता नाना दान बीज दरिद्र दिया सुतिका मंदिरे गया धीरे धीरे देखी पुत्र मुख जुड़ाए हिया नवग्राम वासी लोक धायासी परस्पर कहे न देखिए न किबा पुण्य फले मिश्र बुद्ध काले पाइले न पुत्र रतन जेन पुष्प वरीषण करे देवगण अलक्षित रीति उपमान हो। भक्ति रत्नाकर की 12वें तरंग में सुंदर स्तुति अद्वैताचार्य का आविर्भाव की वर्णन आता है। माघ महीने की शुक्ल सप्तमी तिथि में नवग्राम में बहुत बड़े आनंद के सागर उमड़ा है। आनंद के सिंधु, आनंद के समुद्र पूरा गांव को डुबा दिया। इसे ने लाभा के गर्भ को धन्य करके अद्वैत चंद्र, हिंदू का अर्थ चंद्र, नाभा अवतीर्ण हैल शुभक्षणे अद्वैत हिंदू, अद्वैत आचार्य चंद्रमा के पूर्ण चंद्रमा के यदियो सप्तमी तिथि था, लेकिन उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान रूपों को पराभव देते हुए ये अद्वैत आचार्य नाभा देवी की गर्भ से प्रकट हुए। कुबेर पंडित व कुबेर मिश्र इसको देखकर बड़ा हर्षित होकर सभी ब्राह्मण को, बड़े बड़े ब्राह्मण वैष्णव को सब घर में बुलाकर इनको बहुत दान दक्षिणा दिया। बड़े प्रसन्न होकर घर में महासंकीर्तन नृत्य गीत हुआ। सुतिका गृह में प्रवेश करके ही कुबेर मिश्र पुत्र के मुख को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। ये पुत्र इनको प्रौढ़ावस्था में प्राप्त हुए थे। प्रौढ़ावस्था लगभग प्रौढ़ावस्था था 50 साल के आसपास उम्र हो गया। नंद बाबा को कृष्ण ऐसे ही प्राप्त हुए थे प्रौढ़ावस्था। इस प्रकार नवग्राम वासी लोग भी इसकी खबर सुने सौभाग्य क्या है कुंवर मिश्र के पुत्र हुआ है लाभा देवी की गर्भ से। सौभाग्य कराकर सभी लोग कुछ ना कुछ उपहार लेकर घर में पधारे
सभी लोग कहने लगे किबा पुण्य फले मिश्र वृद्ध काले पाई न पुत्र रतन। ये वृद्धावस्था में प्रौढ़ावस्था में कुबेर मिश्र को पुत्र कैसे प्राप्त हुए? ऐसा ऐसे पुण्य किया था। ऐसे अद्भुत उपमाधुरी को जो कि पूर्ण चंद्रमा की कांति को भी पराभव देने वाला ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। रत्न के समान पुत्र रत्न को प्राप्त किया। ऐसे जो होता था स्वर्ग से देवता लोग क्या करते थे? पुष्प वर्षण करते थे। पुष्प वर्षण करे देवगण अलक्षित रही, कोई देख नहीं सकता था आकाश में, लेकिन पुष्प वर्षा हो रहा था। कुबेर मिश्र की घर के ऊपर पुष्प वर्षण हो रहा है। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य नाभा देवी और कुबेर मिश्र को आश्रय करके ही अवतीर्ण हुए। और नवग्राम की जो राजा थे, नवग्राम मैंने 9 गांव बड़े लगभग एक डिस्ट्रिक्ट जैसे था, एक जिला जैसे, तो उसी का जो अधिपति जो राजा थे दिव्य सिंह देव उनके नाम था। और कुबेर मिश्र के साथ में उनके अच्छे परिचय था। कुबेर मिश्र भी राज पंडित थे। तभी उन्होंने राजा के पुत्र के साथ में पढ़ाने का व्यवस्था कर दिया। कौन? कुबेर मिश्र। एक ही जहाँ पर राजा पढ़ने जाता था जो टीचर के पास में, ये भी वहीं पढ़ने के लिए गए। बचपन में इनके नाम पिताजी ने क्या रखा? कमलाक्ष। क्या रखे? कमलाक्ष, क्योंकि इन्हें आज कमल पाखुड़े के समान है। कभी कभी देखते कोई अंधा के नाम भी कोई लड़का जन्म होता था अंधा होता, लेकिन पिताजी माताजी प्रेम के कारण उसके नाम क्या रख देते? लेकिन ऐसा नहीं था अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य का सच्चे जन्म कमल के पाखुड़े जैसे थे। पिता माता देखकर इनके नाम ऐसे रखे थे कमलाक्ष। और दूसरे नाम जैसे कि श्लोक में आज भी कहा गया, उनका नाम क्या था? मंगल नाम। इनका नाम भी है मंगल। लोग मंगल ही बोलते थे, इनको देखते कि इनकी आविर्भाव से नवग्राम में सभी प्रकार की मंगल ही मंगल हो रहा है। इसलिए राजपुत्र के साथ में जब थोड़ा बड़े हुए, राजपुत्र के साथ में अध्ययन करना प्रारंभ किए। एक दिन स्कूल में बहुत जल्दी से जल्दी इन्होंने 3 साल के अंदर लगभग जितनी पढ़ाई था, लगभग 12 साल क्लास तक, आचार्य डिग्री तक, संस्कृत के सब 3 साल उन्होंने सब सीखे। मतलब तीनों साल के अंदर में संपूर्ण ज्ञान, व्याकरण, न्याय, स्वर्ण दर्शन को पूरा सीख लिया। कौन? बड़े विद्वान पारंगम बन गए। शिक्षकों को देखकर आश्चर्यचकित होते, इसका इतना मेधा शक्ति का एक बार जिसको देखते थे बस हो गए, इसको दोबारा देखने का आवश्यकता नहीं पड़ता। क्योंकि स्वयं सरस्वती के स्वामी है, स्वयं महाविष्णु है, तो इनको इसमें कोई आश्चर्य होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जब स्कूल में जाते थे, स्कूल के रास्ते मार्ग पर एक काली मंदिर आता था। काली का मंदिर था, तो काली मंदिर में जो जाते थे राजपुत्र तो डेली प्रणाम करता था, माता काली को प्रणाम करता, लेकिन नहीं अद्वैत ये प्रणाम नहीं करता, कमलाक्ष प्रणाम नहीं करते, खड़े रहते। इसको देखकर राजा पुत्र रात में, तुम इतना लाट हो गया, मैं प्रणाम करता हूँ तो माता काली को प्रणाम नहीं करता। मैं थोड़ा गुस्सा पर गाली देने जा रहा था इसको, फिर उसको थोड़ा घमंड था, मैं राजा की लड़का हूँ। और द्वैत कमलाक्ष गाली देने जाता था तो स्वयं मूर्छित होकर मूर्छित हो गया। वो जो गुस्सा आकर बोलना चाहता था तुरंत वो मूर्छित होकर गिरा, गिर गया तो सबको सब उसकी चेतना शून्य हो गया। सब वो देखिए मर चुका है। उसके पिता माता को बोला, राजा आ गए, रानी आए, सब भागवत के आए, लेकिन पुत्र तो चेतना शून्य हो गया। लेकिन कमलाक्ष ने कहे कि वो मुस्कुरा रहे थे, सभी लोगों को रो रहे थे, कहे कि चिंता मत करो, मैं इसको दिला देता हूँ। बोले हमारे घर से वो सागराम, मेरे पिताजी पूजा करके सागराम को चढ़ाने के लिए विष्णु पार्वती को लेके आओ, थोड़ा उनके मुख में डाले और शरीर में छिड़क दी। तुरंत ही राजपुत्र जोर से उठकर बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादपीत्वा पुनर्जन्म। इसलिए विश्व चढ़ा इसको पान कराकर जीवित करा दी। सब आश्चर्यचकित हो गए, कैसा हुआ। दूसरे दिन दीपावली का दिन था, राजा ने अपने पुत्र रानी सबके साथ में आए थे। दीपावली में काली पूजा होता है, बांग्ला में काली के दर्शन करने आए, लेकिन सभी लोग राजा ने मार करते थे। सभी प्रणाम करते, ये नहीं प्रणाम करता। कौन? ये कमलाक्ष प्रणाम नहीं करता।
कहे कि राजा जय कहे कि माँ काली जगत माता है, तुम इनको प्रणाम क्यों नहीं करते हो? कमलाक्षी प्रणाम करो। तो उन्हें कहती है मेरा इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अलावा दूसरे को मैं प्रणाम नहीं करता। मेरे जो इष्ट श्री कृष्ण है, यथा करो निषेचनेन तुप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राण उपहारेण यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वान् अर्चितेय। भागवत के श्लोक कोट करके दिया होते हैं, उनको समझाइए राजा को। देखो जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से वृक्ष अपने फल फूल में हरा भरा हो जाता है, ऐसा ही एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से सारे देवताओं को प्रणाम हो जाता है। ये स्वतंत्र किसी प्रणाम नहीं करता। लेकिन राजा तो राजा थे, उनके पिताजी की तरफ देखे तो पिता लड़का कितना घमंड है। उसके पिताजी ने देखी बोले बेटा ऐसा नहीं करते, युद्ध नहीं करते, राजा है और तुम प्रणाम करो। तो पिताजी बार बार कहे तो क्या करेंगे गुरु ज्ञान से। जो अद्वैताचार्य ने प्रणाम किए तुरंत ही वो काली का विग्रह जोर से आवाज करके चूर चूर होकर टिक टिक खटखट होकर गिर गया। अरे क्या हुआ? माता काली का विग्रह क्योंकि बाहो इनकी शक्ति है, इनके बहिरंग शक्ति विष्णु के, तो कैसे इनके प्रणाम को स्वीकार कर सकती है? तुरंत ही चुप हो गया विग्रह। तो इसको देखकर सब हाहाकार करने लगे, क्या हुआ? लेकिन उस समय कमलाक्षी पर ध्यान और कमलाक्षी को कोई प्राप्त नहीं। माता पिता बड़े दुखी हुए। कुंवर मिश्र लावा देवी रोते रोते अपने घर में वापस आए राजा। तो लेकिन ये बाल गोपाल पूजा करते, साधना में पूजा करते थे। रात्रि में स्वप्न देखे कि कुंवर मिश्र की भगवान कह कि बाल गोपाल कह चिंता मत करो, तुम्हारे कमलाक्षी केवल तुम्हारी पुत्र नहीं है, ये सारा जगत का भी पालक है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। तुम इसको साधारण मत समझो। अभी वो शांतिपुर में है, अब थोड़े दिन में आप लोग का साक्षात्कार हो जाएगा। तो अलक्षित भाव से देता फिर शांतिपुर में जाकर वहां से और वेद वेदांत का अध्ययन कर रहे थे। कौन? अद्वैताचार्य। स्वप्न देखकर माता पिता बड़े व्याकुल होकर शांतिपुर में पहुंचे और जाकर अद्वैताचार्य के साथ इनकी मिलन हो गया। अद्वैत मिलन साथ में मिलन होने के कारण बड़ा प्रसन्न हुए। और इसी प्रकार जाकर जब अद्वैताचार्य ने माता पिता को प्राप्त कर, लेकिन कहे देखो मैं और भी थोड़ा आगे और पीएचडी करना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए ये शांतिपुर के टीचर, इससे भी आगे टीचर है पूर्णवाटी गांव में, ये माधवेंद्रपुरी का गांव है, पूर्णवाटी है। तो उस गांव में और एक विशेष पंडित रहता है वेदांत बागीश, उनकी उपाधि, उनसे पढ़ूंगा। आप थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे। आप ये शांतिपुर में निवास करो। माता पिता शांतिपुर में रहे। अद्वैताचार्य ने पहुंचे वेदांत बागीश के पास पूर्णवाटी गांव में, और वो पंडित तो इनकी ज्योतिष इनकी विद्वता को देखकर वहां पर ज्योतिष भी पढ़ाई की और सब बहुत कुछ पढ़ाई की, अलंकार सब कुछ, छंद अलंकार ज्योतिष न्याय सभी सारे ज्ञान के समस्त विभाग को अध्ययन करके इनकी विद्वता को जब देखे, इनके शिक्षक बड़ा प्रशंसा, भूरी प्रशंसा करते थे। एक बार उन्हें जा रहे थे तो तालाब, रास्ते मार्ग में साइड में विशाल तालाब था, लेकिन तालाब में इतने सुंदर कमल के फूलों भरा हुआ था, लेकिन उस तालाब में कोई प्रवेश नहीं करते थे क्योंकि उसमें बहुत विषधर सर्प रहते थे कमल के मार्ग के साथ। कोई जाता था तो सांप काटते ही थे, उसमें भय से कोई नहीं जाता। उनके शिक्षक कहते थे वेदांत बागीश देखो इतने सुंदर कमल के फूल हैं, इस कमल के फूल तक भगवान हरि के चरण कमल में चढ़ाने चलाई थी, लेकिन ये सर्प पता नहीं पुष्कर में भरे हुए हैं, किसको जाने नहीं देते। तभी कमलाक्षी ने कही गुरुजी आपके आदेश हो, मैं कुछ फूल तोड़ के लाऊंगा आपके लिए, आप भगवान को चढ़ाएंगे। तो बोले नहीं बेटा, नहीं चढ़ना, इसमें कोई नहीं जाते हैं। अद्वैत मुस्कुराए और ऐसे शून्य में चले कमल के पत्ते के ऊपर ऐसे पैर दे देगी चलेगी, और बीच में से कुछ बहुत सुंदर कमल के फूल तोड़कर लाकर यार बेटा तू ये कला कहाँ से सीखा? तो कोई जादू सिखाता, कोई पानी के ऊपर चल जाना कि कमल के पत्ते के ऊपर तुम चल चला दिया, कैसे कैसे कहाँ सीखा? तो अद्वैत ने कहा कमलाक्षी कहेगी गुरुजी ये सब आपकी कृपा है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि सब इनको अपने आप प्राप्त होते हैं। मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, उनकी कृपा से सब कुछ होता है। तो इनके शास्त्र के सिद्धांत को सुनकर वो भक्त थे,
तो वो पसंद हुई। लेकिन आपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अद्वैत कहे कि अभी जाना है कहाँ, शांतिपुर, माता पिता भी वेट कर रहे हैं। लेकिन कहे कि अद्वैत कभी फिर तुम्हारा दर्शन होगा, बड़ी वो भी भाव में विहोर हो गए। किसी बोले कि गुरुदेव आप जब स्मरण करोगे तब मैं पधारूंगा। तो उस समय एक दिग्विजय पंडित था, श्यामदास, एक पंडित पूरे भारत में भ्रमण करते करते दिग्विजय करके पहुंचा, चैलेंज दे रहा था पंडित। लेकिन अद्वैत आचार्य के सामने जब आया, बहुत आसान से वो अद्वैत आचार्य उसके परास्त किए, युक्ति से परास्त कर दिए। फिर जो अद्वैत आचार्य के शिष्य हो गया और उनसे दीक्षा लेकर उन्हीं का शिष्य बन गया। क्योंकि ये प्राचीन काल की रीति है, एक पंडित यदि दूसरे से परास्त हो जाएगा तो उसी से उसकी चला बनेगा। तो क्योंकि मैं ब्रीफ कह रहा हूँ, तो इसको वर्णन करने से बहुत लंबा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अद्वैत थोड़े दिन में ही उनके माता पिता अंतर्ध्यान हो गए, नित्यालय में प्रवेश कर गए। कुबेर लावा देवी अद्वैत आचार्य घर में ही एकमात्र पुत्र थे, संसार के प्रति ऐसा ही वैराग्य था। लेकिन अभी तीर्थाटन में चले, माता पिता तो कोई नहीं, क्या करना चाहिए है, सीधे तीर्थ भ्रमण में पूरे भारत में भ्रमण करते करते उडुपी में जाकर माधवेंद्रपुरी को उडुपी में मिले। ऐसे ही बहुत जगह भ्रमण करते करते बहुत सुंदर उनके तीर्थ भ्रमण वर्णन है, लेकिन भक्त रत्नाकर में। लेकिन भ्रमण करते करते आकर वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में आकर रहते थे जहाँ पर उस स्थान आगे में अद्वैत मठ के नाम से प्रसिद्ध है। मदन मोहन मंदिर के थोड़ा आगे जाओगे पुणे पर क्या कहते हैं उसको, अद्वैत मठ। सो अद्वैत उसी बट वृक्ष के नीचे रहते थे कौन, अद्वैत आचार्य निवास करते थे। आकर द्वादश जिला के पास में वही रहते थे। लेकिन एक दिन स्वप्न में इनको आदेश हुआ कि हे अद्वैत, तुम तो मेरे से दैत्य नहीं हो, मेरे से समा, मेरे तुम ही विष्णु, मेरा ही स्वांश है, मेरे से विग्रह इसी द्वादश आदित्य जिला के अंदर मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है। कुब्जा के द्वारा से भी विग्रह, मदन मोहन विग्रह, इनको तुम उनसे जमीन से निकाल कर फिर इनकी स्थापना करो, इनकी पूजा सेवा का व्यवस्था करो। भगवान श्री कृष्ण के से स्वप्नादेश प्राप्त करके मदन मोहन विग्रह का जो मूल सेवक कौन है, उन्हें अद्वैत आचार्य। उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाकर स्वप्नादेश के आदेश पर वही अद्वैत जो द्वादश आदित्य जिला, उसी से फिर इस विग्रहों को जमीन से प्राप्त किए और वहीं पर उनको प्रतिष्ठित किए, मंदिर बनाकर तो वहीं प्रतिष्ठित करा के उनकी नित्य सेवा करते थे। हजार लोग आने लगे, स्वयं प्रकटित विग्रह से पता लगा कि मदन गोपाल मदन मोहन प्रकटित हो गए। सब लाखों लोग आने लगे। मुस्लिम में शासन था तो लोग ईसा लोगों ने बुलाया, ये हिंदू लोग का यूनिटी बन रहा है, ये डेटी को तोड़ के फेंकना पड़ेगा। इसलिए मुसलमान लोगों से आ गए और जो दिल्ली बादशाह भेज दिए, उसके कौन सा हिंदू का विग्रह को निकला उधर, कौन सा वो लाखों लोग जा रहे हुए तोड़ के फेंको। लेकिन जब विग्रह को फेंकने तोड़ने के लिए आए तो मुसलमान लोग ढूंढ ढूंढ के कोई विग्रह को मिला। देखिए सिंहासन में गए तो सिंहासन में विग्रह नहीं थे। पुजारी लोग भी बड़ा परेशान हो, बोले सब विग्रह कहाँ कर दिया, अद्वैत आचार्य जब घर जाकर प्रार्थना किए, बड़े भक्ति से प्रणाम करते हुए, प्रभु आप स्वयं इच्छा से अवतीर्ण प्रकट होकर फिर कहाँ पर ध्यान हो गए। अद्वैत आचार्य जो करोड़ों बड़े आप प्रार्थना किए, तभी भगवान ने कहे कि तुम आँख खोलो, मैं अभी प्रकट हो गया हूँ सिंहासन में। देखो वो मुसलमान लोग आए थे, इसलिए मैं छोटा रूप धारण करके गुलाब के फूल के अंदर छुप गया। तब से उनके नाम क्या पड़ा, मदन गोपाल, छोटो से मरो मदन गोपाल। तब से मदन मोहन नाम था, पहले से मदन मोहन नाम था, ऐसे लोग क्या कहने लगे, मदन गोपाल है, छोटो सा मरो मदन गोपाल, छोटा रूप धारण करके छुप गए थे। अद्वैत आचार्य बड़े प्रेम से मदन मोहन की सेवा करते रहते थे। लेकिन फिर एक दिन बैठकर अपने भजन कर रहे थे तो फिर सुनने वाले होते कि देखो तुमको भी जाना है कहाँ, नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु का प्रकट होने वाला है। तुझे याद नहीं, तुझे किसी का अवतार तुम अवतीर्ण हुआ, अभी कृष्ण आने वाला है, वहां पर अवतीर्ण लेंगे तो कृष्ण गौरांग के रूप में तुम संकीर्तन लड़ा में भाग लेना, लेकिन पहले जाकर सब ग्राउंड तुमको ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो वापस जाओ कहाँ, नवद्वीप धाम। अद्वैत आचार्य का आसक्ति हो गया था, वृंदावन को लेकर और कहाँ जाऊँ, तो यहाँ पर वैराग्य जीवन बिताऊँ बस। यदि उसमें जीवन थे
लेकिन क्या करें, सुनने वाले कहे कि जाओ चित्रपट में, सेवा कुंज में, निकुंज वन में एक सुंदर ललिता सखी के द्वारा वो चित्रपट अंकित है। ललिता सखी अपने हाथ से चित्र को अंकित करके ही राधा रानी को दिखाई थी। ये कृष्ण का छवि, जिस छवि को देखकर राधा रानी मोहित हो गई थी। आप संपूर्ण रूप में समर्पित हो गई थी कृष्ण के चरण में। उस चित्र को लेकर चित्रपट अभी भी निकुंज वन में पड़ा हुआ है, इसको लेकर तुम चले जाओ। उसी चित्र मेरे से अभिन्न है, तुम उसी को ही रखकर पूजा करना, उन्हीं को ध्यान करना। और देवदाचार्य क्या करेंगे, सुनने वाले कहे कि इसको मेरे विग्रहों को लेकर मथुरा में परशुराम चुबे की घर में दे, वो मेरा महान भक्त है, वो पूजा करेगा। स्वप्नादेश के आधार पर अद्वैताचार्य ने विग्रहों को लेकर मदन मोहन विग्रह कहाँ दे दिए, मथुरा में परशुराम चुबे की घर में दिए। बाद में उनके घर से कौन लाया, सनातन ऋषि बाद में प्राप्त किए। तो विग्रह लेकर देकर नवद्वीप चले गए। नवद्वीप में जाकर कहे कहा कैसे कृष्ण को अवतीर्ण कराऊं, देखिए वहां देखो लोग कैसे अद्भुत दुख दुर्दशा को देखकर बड़े व्याकुल होने लगे, दिन रात रोते थे। साथी को उनके साथ में हरिदास ठाकुर भी आकर लिए बूढ़ो ग्रामते अवतीर्ण हरिला हरिदास से ही है, से ही ग्रामे कीर्तन विलास। बूढ़ो ग्राम में मुसलमान परिवार में हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ और इसलिए उस जन्म से हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जब पहला बोलना शुरू किए तो उनके मुख से क्या निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुसलमान उत्तम हो गया, मुस्लिम हो गए, घर में जन्म लेकर हरे हरे कृष्ण बोल रहे हैं। लेकिन इनको बड़ा अद्वैताचार्य के पास में मिली, अद्वैताचार्य इनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। हरिदास ठाकुर फिर अद्वैताचार्य के संरक्षण में रहे और दोनों मिलकर दिन रात कीर्तन करते थे। लेकिन अद्वैताचार्य सोचे कि यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण नहीं होते, ये बद्धजीवी को उद्धार नहीं होगा, इनको कौन उद्धार करेगा, मेरे से नहीं होगा। मैं यदियो स्वयं महाविष्णु हूं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि स्वयं कृष्ण को आना जरूरी है। इसलिए इनको वेद गौतमीय तंत्र में एक श्लोक दिखाई पड़ा, तुलसी दल मात्रेण जलेन चुरुकेन वा विक्रीडितं तदात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कहते देखो, यदि कोई भगवान किससे पूजा करता है, तुलसी दल और गंगा जल के साथ यदि उनको अभिषेक कराता, प्रत्येक में अर्पण करता है, तुलसी दल मात्रेण जलेन चुरुकेन वा, हाथ में पानी लेकर उनको अभिषेक कर तुलसी दल अर्पण करता है, विक्रीडितं तदात्मानं, भगवान उस व्यक्ति से बेच जाते हैं, अर्थात वो व्यक्ति का भक्ति में भगवान बन जाते हैं। विक्रीडितं तदात्मानं भक्तभ्य भक्तवत्सल, भक्त की भक्ति में भक्तवत्सल भगवान हम उसकी सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए कहेंगे ये सबसे बेस्ट उपाय है। इसलिए जानते थे कलयुग में विग्रह है कि नहीं, लेकिन साग्राम शिला तो साक्षात कृष्ण है, इनको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने साग्राम शिला को गंगा जल में प्रत्येक स्वयं स्नान करके गंगा के किनारे साग्राम और तुलसी साग्राम शिला को पूजा करने लगे। साग्राम शिला के ऊपर गंगा के जल में अभिषेक और तुलसी मंदिर चढ़ाने का, चंदन तुलसी लगाने का। इसे कई साल पूजा विधि उस समय जगन्नाथ मिश्र सची के बार पुत्र संतान से जन्म होकर मर जाते थे। 7 पुत्र ऐसे जन्म होकर मर गए। उन्होंने अद्वैताचार्य सलाह लिया, अद्वैताचार्य ने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए अधम थे जो विष्णु जो पूजा करते थे जगन्नाथ मिश्र, वो आज भी मंदिर में है। और जब जोगपीठ में जहाँ मेन भक्ति ठाकुर ठाकुर ने मंदिर बनाए, मेन अल्टर में देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो विष्णु मूर्ति देखोगे, अधम जो विष्णु मूर्ति है छोटा, जिनको स्वयं जगन्नाथ मिश्र पूजा करते थे। तो उनकी तो अद्वैताचार्य के निर्देशन में जो पूजा करने लगे थे विष्णु पूजन, फिर उनसे विश्वरूप और विश्वम्भर दो पुत्र प्राप्त हो गए। लेकिन तो महाप्रभु अपने स्वरूप प्रकट नहीं किए थे, तभी लेकिन एक दिन अद्वैताचार्य सोचते थे कि कब कृष्ण कब अवतीर्ण होंगे, कब आएंगे, कब, लेकिन अभी निमाय थोड़ा बड़े हो गए थे। अवश्य उनको बार अद्वैताचार्य को वैसे जानते थे हृदय में, तो फिर पूरा डाउट कभी विश्वरूप जाते थे उनके बड़े भाई महाप्रभु के बड़े भाई अद्वैताचार्य स्कूल में पढ़ाई करने के लिए।
पढ़ाई करते थे तो भगवान सब छोटे बच्चे थे 3 साल के, नंगे चलते थे, नंगे घूमते थे। कौन? निमाय घूमते थे नंगे। तो जाते थे भगवान के लिए, भाई माँ सोची कहते देखो टाइम हो गया, तुम्हारा भाई आता नहीं, क्या उधर कर रहा था, तो लेके आओ, पकड़िए लेके आना है, तो भोजन का टाइम हो गया। तो बाजू में ही शिवास अद्वैत से लेके शिवास ठाकुर के घर में ही बाजू में देखा है अद्वैताचार्य की कुटिया और साथ में गदाधर की कुटिया वहाँ। तो ये जाते थे, पढ़ाई चल रहा था तो वहाँ जाते थे, जब जाकर खड़े होते थे और खड़े होकर डायरेक्ट लिखते थे, किनकी तरफ? अद्वैताचार्य को देखते थे, अच्छी नजर। अद्वैताचार्य बोलते थे, बोलते रहे ये बालक कौन है? छोटा सा बालक है, लेकिन मेरे के संसार में किसी बालक के प्रति मेरे मोह नहीं होता, ये बालक तो वो है, उसे अद्भुत दिख रहा है, साक्षात गोकुल कांड है, वर्णमात्र देखी भी पूरी तरह, ये साक्षात कृष्ण जैसे दिख रहा है, कन्हैया जैसे दिख रहा है, कलम में पकड़ देखा है, दिखाई पड़ रहा है, वो तो श्याम वर्ण में था ये, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे। और भगवान ने मुस्कुरा देते थे, अद्वैत को और भाई के हाथ पकड़ लेते थे। किसका? बोले चलो भाई, माँ बोला रहे खाने के लिए, पकड़ के लेके आते थे। आने का समय में थोड़ा पीछे देखते थे, किसकी तरफ? अद्वैत भाव में विभोर होते थे, लेकिन फिर भी अभी तो मैंने प्रकट नहीं थे, प्रकाश में मैंने अपने परिचय नहीं दिए थे, तो कुछ नहीं बोलते हैं। एक दिन गंगा के किनारे बैठकर पूजा कर रहे थे, अभी आस पास महापुरुष बड़े हुए और बड़े हुए गदाधर पंडित के साथ सत्संग चलते थे। कौन? निमाय। गदाधर पंडित सत्यनारायण कहते थे निमाय के साथ सदा रहना है। निमाय के साथ जाते थे तो एक बार गदाधर पंडित साथ में लेकर निमाय पधारे, छोटे तो 10-12 साल के बालक थे। पहुंचे तो हम गंगा किनारे और ये स्नान करके अद्वैताचार्य क्या करते थे, अपने सिंहासन बढ़कर सब पूजा का सामग्री लेकर प्लेट लगाकर पूजा करने के लिए रेडी थे। पीछे से वो ऐसे गंगा की तरफ मुख करके बैठे, सिंहासन लेकर और पीछे से पहुंच गए। कौन? गदा गौर और गदाधर पीछे खड़े हैं, पीछे महाप्रभु ठीक इनके पीछे खड़े थे, थोड़ा अपना डिस्टेंस पर खड़े थे। अद्वैताचार्य ने सिंहासन में उस दिन जब श्री कृष्ण के ध्यान कर रहे थे, बैठकर अपने पूजा करने के लिए साधारण पूजन में ध्यान कर रहे हैं, आचमन मंत्र आगे पढ़ के तो ध्यान कर रहे थे, ध्यान में अब कृष्ण नहीं आ रहे। कौन आ रहा है? निमाय। नहीं क्या आ रही चंचल बालक मेरे ध्यान में क्यों आ रही? तो कितने भी प्रयास किए कि कृष्ण को फिर ध्यान करने के लिए, कृष्ण और ध्यान में नहीं है निमाय। जितने भी ध्यान जिसको भी ध्यान करते थे और दूसरे रूप नहीं आता था, किसके रूप आता था? वृंदावन दर्शक कहते कि जे पूजारा समय जे देव ध्यान करे, तहा देखे चौदिग चरण रतले। जो कृष्ण ध्यान के सामने थे, कृष्ण के स्वरूप के सामने महाप्रभु आ गए, जो अन्य देवताओं को चिंतन करते थे, वो सब देवता को देखते थे उनके चरण में। इसका चरण में निमाय के चरण में। फिर हंसते हंसते हैं सारे देवता जिसको भी ध्यान कर सकते निमाय के चरण में, निमाय के प्रणाम कर। बोले ये क्या है? ये चंचल बालक क्या है? यही वही कृष्ण है जिसको मैं पुकार रहा हूं इतना दिन से, हुंकार करके ही अवतीर्ण होने के लिए, दोनों बाहु पर करके प्रत्येक दिन जो पुकार रहा हूं वही है ना क्या निमाय? ये कौन है? ये बालक वही कृष्ण है ना क्या? इसका रूप क्यों मेरे से ध्यान में आ रहा है? सारे देवताओं को दिख रहा हूं उसके चरण के तले, चरण के नीचे दिख रहा हूं। ऐसा सोचकर जब उन्होंने थोड़ा पीछे खाए और मैं खड़े हैं गदाधर, तब समझ गए यही तो है, यही है कृष्ण इतना दिन से चोर मेरे से छुप कर रहा है, आगे तो पकड़ा गया। महाप्रभु आवेश में खड़े, कुछ नहीं बोलते, तो घूमे अद्वैताचार्य घूमे और जो सब पूजा सामग्री रखे थे किसको पूजा करने के लिए, तो उसको फिर घूमकर पहले सुगंधित जल में गंगा जल के साथ उनकी चरण धोने लगे। किनका चरण? निमाय का चरण। गदाधर पास में खड़ा कर जीव निकाल कर क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा बूढ़ा? आचार्य स्वरूप जानती, आचार्य वयोवृद्ध व्यक्ति है, पूरे नदिया में प्रसिद्धि ख्याति है, जगन्नाथ मिश्र के समसामान्य निमाय के पिता के समान तुल्य है। और ये क्या कर रहा है? तो ये बालक का चरण धोने शुरू कर दिया। वो चरण धो रहे थे, चरण धोकर चंदन सहित दिव्य तुलसी मंजरी और घेर सहित ढीला चरण ऊपर। तब जो तुलसी मंजरी से रखे थे उसको चंदन घिस के रखे थे, चंदन में तुलसी पहले चरण को धुलाई करके
तुलसी मंदिर से चढ़ाने लगा। किसके चढ़ाने? निमाय के चढ़ाने। निमाय कुछ नहीं बोले, सीधे कम्बे खा गए। लेकिन ये बात पर ये चिल्ला रहे कौन? गदाधर ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बालक को पूजा करना शुरू कर दिया है। वो तुलसी मंदिर जाओ, तुलसी मंदिर से अर्पण की जो कुछ पूजा सामग्री था भोग फूक सब ने चढ़ा दिए और पंचदीप लगाकर आरती की। और आगे आरती करने लगे। गदाधर कि वो क्या होगा इसकी बात, तुम क्यों इनकी आरती कर रहे हो, इनकी पूजा क्यों किया? और देवताचार्य हंसने लगे। गदाधर थोड़े दिन से तुम पता लग जाएगा ये लाला कौन है? उसी दिन से साधारण पूजा बंद कर दिया, अपनी टेडी बंद करके बंद के सीधे चले गए। कहाँ? शांतिपुर पहले बोले कि आए नहीं, लेकिन यदि मेरा प्रभु होगा मुझे बुलाएगा, जब मुझे बुलाएगा फिर जाऊंगा। इसके बीच तो महाप्रभु ने महासंकीर्तन शुरू कर दिया शिवासंगम में। रुद्रद्वार में नित्यानंद भी आगे पधार गए। प्रतिदिन होता था, लेकिन अद्वैत आचार्य अभी तक नहीं आ रहे, इसलिए बड़े दुखी रहते थे। सब समय कीर्तन में कहते नाड़ा 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 नाड़ा, सुन रहे नाड़ा किसको बोल रहे आप? नाड़ा कौन है? कौन है नाड़ा? बोलते नाड़ा, नाड़ा माने नारायण। ये नारायण का अवतार है कौन? अद्वैत। ये बूढ़ा मुझे बोला जिनकी हुंकार में आया हूं मैं इधर। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की धरा में अवतीर्ण करने का जो मुख्य कारण कौन है? अद्वैताचार्य। यदि वो चैतन्य चरितामृत में अंतरंग कारण, बहिरंग कारण, बहुत कुछ कारण से बताए। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। लॉजिकली और कई कारण, अंतरंग कारण, लेकिन बाह्य कारण जो इमीडिएट कारण है वो अद्वैताचार्य के हुंकार, बहुत जोर से आह्वान। जिसने मुझे बुला कर लाया, मैं तो मेरे धाम में था मेला में, और मुझे जो हुंकार करके बुला कर लाया वही है नाड़ा बुढ़ा, शांतिपुर में बैठा है। अपन नहीं इधर कीर्तन सोचता कि नहीं बुलाऊं उसको, चले जाओ रामायण को भेजे शिवास के भाई रामायण जब उठा के पकड़ के लाना बल्ला ने उसको बुलाया। वो अकेला नहीं, उसका पत्नी को बुला के लाना। किसको? सीता। सीता को भी साथ में किया है। तो ये सुनकर फिर वो ऐसा अद्वैताचार्य पहुंच गए, रामायण जाकर पहुंचे। अब पहुंच गए, देखो भाई कि तुमको बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? निमाय बुला रहे हैं। चलो सारे भक्तों के साथ में महासंकीर्तन डेली होता है। महाप्रभु तुमको तुम्हारे अनुपस्थिति के कारण डेली चिल्ला रहे हैं, बुला रहे थे तुमको नाड़ा नाड़ा नाड़ा। तुम वहां डेली जाता, सागर पूजा करता था, पढ़ाता था, सब बंद बांध करके यहाँ क्या कर रहे हो? अद्वैताचार्य समझ गए अच्छा मुझे बुलाना है, चले अपने सीता को ठाकुर को सब कुछ रेडी करो, चलो माया करो। दोनों आए, लेकिन रास्ते में आकर अद्वैत कहेंगे देखो तुम चले जाओ, तुम जाकर बोलना पढ़ा नहीं है। यदि प्रकृति में भगवान होगा तो उसको पता लग जाएगा, तो बोलाएगा कि हाँ तो फिर मुझे मैं बोलाएगा। अब मैं जाकर छुप जाता हूँ, नित्यानंद आचार्य जैसे छुपे थे नंदनाचार्य घर में, मैं छुप जाता हूँ, तुम बोलना पढ़ा नहीं है। रामायण हंसते हंसते आया, आकर जब शिवासंग में प्रवेश करते ही महाप्रभु बैठे थे सिंहासन बोले कि अच्छा है बूढ़ा ने तुझे सिखाकर भेज दिया ना, सिखा के भेज दिया बोलने के लिए कि जाकर बल्ला बूढ़ा आया नहीं है, नाड़ा बूढ़ा आया नहीं बोलने के लिए बोला ना, जाओ उसको पकड़ के ले गया। रामायण भागवत बल्कि मैं तो गाड़ी के पहले वो चला दी फिर भी अद्वैत सोचते थे देखो मैं आज जाऊंगा, लेकिन यदि मेरी प्रभु होगा मेरे इष्ट रूप में, जैसे श्री कृष्ण को मैं इष्ट के रूप में मानता हूँ, उसी रूप में जैसे मैं दर्शन करूं। इसलिए अद्वैताचार्य जब आकर पधार रहे थे तो सुंदर वर्णन चैत्र महाराज में है कि महाप्रभु ने स्वयं को उसी रूप में, कृष्ण के रूप में, इनके इष्ट के रूप में, इष्ट के रूप धारण कर गए हैं। तो दोनों नित्यानंद महाप्रभु भाव को जानकर क्या क्या धारण कर लिए? छत्र धारण कर, छठा धारण कर खड़ा हो गए। और गदाधर में तांबूल बामे गदाधर, दक्षिणी निकाय जान बामे गदाधर। जिस रूप में देखना चाहते थे अद्वैताचार्य, दिव्य वृंदावन के दिव्य कदम वृक्ष के नीचे अद्भुत रूप छठा में भगवान कृष्ण की मूर्ति विग्रह के रूप में, जैसे रूप में महाप्रभु प्रकट कृष्ण के रूप में दर्शन की, मूर्छित होकर अद्वैताचार्य गिर गए। प्रभु सुंदर स्तुति की, स्तुति चैत्र भागवत में वर्णन है। और इनको बोले मांगो और मांगो, क्या चाहिए तुझे?
कभी अद्वैताचार्य ने कहे कि जन्म जन्म जैसे नेता तुम्हारे दास रहो। प्रार्थना बहुत सुंदर, वो संकेत में कहा क्या बोलेगा थोड़ा समय। इसी प्रकार अद्वैताचार्य भी आकर शिवासंग में कीर्तन में शामिल हो गए हैं और दिन रात रात्रि में रुद्र द्वार में कीर्तन होता है। अद्वैताचार्य उसमें एक नर्तक रहते नाचते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, इसके बीच में अद्वैताचार्य की विवाह में छोड़ गया है। अद्वैताचार्य की शादी भी हुई। जब उन्होंने वापस आए तो शांतिपुर में रहते थे, लेकिन एक दिन गए गंगा में स्नान करने। उनकी घर के पीछे ही गंगा घाट है, तो गंगा में स्नान करने के लिए गए तो गंगा के दूसरे पट में नारायणपुर एक गांव रहता था। नारायणपुर के निवासी नृसिंह बहादुरी एक व्यक्ति रहते थे, ब्राह्मण। तो उनके 2 कन्या थे, श्री और सीता। दोनों कन्या को लेकर वो स्नान करने के लिए आए थे नदी में। गंगा में स्नान कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों कन्या ने अद्वैताचार्य को देखा, उनके रूप को देखा, तो वो दोनों मन में उन्हीं को ही पति रूप में स्वीकार कर लिया। कौन? श्री और सीता। और अपने मन की भावना को अपने पिताजी को बता रहे हैं, बोले यही व्यक्ति ही हमारा पति बनने की योग्य, क्योंकि दोनों कन्या भी अद्भुत थे, ये साधारण नहीं थे, क्योंकि स्वयं पूर्णवासी के अवतार थे। कौन? सीता ठाकुर। ऐसे कहा चैतन्य गणदेश दीपिका में गौरव गणदेश दीपिका में ऐसे कहते कि वो पूर्णवासी के अवतार है। तो क्योंकि जो नृसिंह बहादुर की पत्नी जब गर्भवती थी, आस्ते आस्ते नवम महीना में समाप्त होने के साथ उनके एक पुत्री प्राप्त हुआ है, श्री। लेकिन वो भी अलौकिक थे। लेकिन उस दिन जब स्नान करने के लिए गए थे नृसिंह बहादुर, उस नदी में देखे कि इस किनारे मैंने कमल के फूल है, लेकिन अद्भुत है। कमल फूल निकले गए थे, कमल फूल के बीच में एक छोटा सा अंगुष्ठ प्रमाण से क्या था? कन्या, छोटा कन्या उसके बीच में। अद्भुत अद्भुत कन्या किसी और, लेकिन छोटे छोटे हाथ हिल रहा है। उसको लेकर जो पत्नी को देखा है, पत्नी ने कही लग रहा है कि ये कन्या तो मुझे दिव्य दैवीय गुण संपन्न है, ये कोई मानवीय कन्या नहीं है। यदि प्रभु की हमारा प्रति प्रकृति में कृपा है और इस कन्या यदि हमारे अभी साधारण मनुष्य बालक की तरफ बालिका की तरफ रूप धारण कर ली, और मैं सोचूं कि मेरे 2 कन्या मेरे जन्म हुआ, एक है इसके नाम तो श्री रखे, इसका नाम सीता रखते हैं। सीता जैसे ही अजन्मा मैंने अपने जनक जी ने इनको जमीन के नीचे प्राप्त किए थे। इसी प्रकार ये भी कमल के फूल से प्राप्त हुआ, राधा रानी के भी ऐसे प्राप्त हुआ था, हमें सुने। तो हम भी इनको पुत्री के रूप में बात सुनने में पालन कर रहे हैं। ऐसे जब इनकी भावना आया, तुरंत ही वो छोटे बच्चे मनुष्य कन्या जैसे बन गए। तब से वो उनके घर में 2 कन्या पालित हो रहे थे, श्री और सीता। जो बड़े हुए छोटे छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, तो एक वहां सन्यासी के गांव में पधारा था और दोनों बालिका को देखकर कहा कि प्रणाम किया। सो बोले तुम सन्यासी हो, बालिका को नहीं पता, छोटा लड़कियों को प्रणाम करते? बोले अरे ये लड़कियां नहीं है, ये तो मुझे देख रहे हैं, एक साक्षात भक्ति देवी है, दूसरा मुक्ति देवी है। साक्षात भक्ति देवी और मुक्ति देवी है, ये साधारण बालिका नहीं। कहाँ पर सन्यासी चले गए। ऐसे कई अद्भुत घटना है। पिताजी एक बार बाबूदीप में मेला, अपने कोई गंगा के दूसरे पार में मेला में गए, मेला होना, लेकिन उस समय आंधी तूफान आने के कारण वो कहे कि देखो तुम बच्चे लोग मत जाओ। ये दोनों सबसे उनके साथ चलते थे, नृसिंह बहादुर के साथ। पिताजी कहेंगे तुम वापस जाओ, मैं अकेले जाता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत खाऊंगा और कुछ लेके सुबह मिठाई लाऊंगा, सब कुछ। लेकिन ये जानने के लिए वो नौकर के हाथ में कहे कि नहीं संभाला दो, मैं जाते हैं। तो नाव में अकेले चल के चले गए। और नाव में दूसरे साइड पहुंचने के पहले देखे कि दोनों लड़की वहां खड़े हैं। गंगा के दूसरे पार में दोनों लड़की श्री और सीता खड़े। नाव से उतार कर तुरंत प्रणाम, मन से मन प्रणाम किए। कौन? नृसिंह बहादुर। जानते थे कि दोनों कन्या साधारण नहीं है। इसी प्रकार ये दोनों कन्या पर कई कहानियां हैं, लेकिन ये
अलौकिक थे और अद्वैत आचार्य की ही शक्ति थे, हैं? तो इसलिए अद्वैत आचार्य की शादी ये दोनों के साथ हो गया, श्री और सीता। अद्वैत आचार्य के कई पुत्र बने, लेकिन कुछ पुत्र मायावादी बन गए और कुछ पुत्र भक्त बने। इसके प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आभास दी कि कोई व्यक्ति ऐसा ही कहेगा कि कुछ लोग मैंने अद्वैत को तो पुत्र कहकर अद्वैत को मेरे भगवान नहीं मानते, मैं गौरांग को भगवान मैंने भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर वो अद्वैत के अनुयायी नहीं। क्योंकि अद्वैत आचार्य के ऐसे ही मन में भावना आने के कारण भी है, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने जगन्नाथ मिश्र के समकक्ष में उम्र में उसी ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु सदा को प्रणाम करते थे। किनको? अद्वैत आचार्य। लेकिन वो अद्वैत आचार्य जानते थे कि ये मेरा प्रभु है, ये स्वयं श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन जी सखी सुता पहले से, और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जितना कार्य करें वो सुनते नहीं थे, निमाय को प्रणाम करते। अद्वैत आचार्य ने प्लान बनाया, बोले अच्छा अभी मैं जाता हूँ शांतिपुर वापस, जाकर मायावाद का प्रचार करूंगा, तब तो इनको करें गुस्सा कराऊंगा तो लात खाना पड़ेगा मेरे ऊपर, ये मेरा प्रभु को मैंने प्रणाम करते, ये ठीक नहीं है। वापस गए, वापस जाकर शांतिपुर में जो वो वशिष्ठ है प्रचार करने लगे। हरिदास बैठ कर दिल्ली हंसते थे, क्या चल रहा है क्या? अरे ज्ञान भक्ति क्या है? भक्ति कुछ भी नहीं है, ज्ञान के सामने भक्ति कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही सब कुछ है, जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जब ब्रह्मज्योति में लीन हो जाना है। सब उल्टा पढ़ाने लगे लोग को, सब लोग भी बोलते हैं क्या हो ये तो जिंदगी वैष्णव दर्शन पढ़ा तो अभी क्या मायावाद पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पढ़ाने आस्ते आस्ते खबर पहुंच गया कहाँ? महाप्रभु के पास। नित्यानंद को साथ में लेकर भागते भागते गए वहां, बहुत जोर से 40 किलोमीटर लगभग दौड़ते दौड़ते गए और जाकर सीधे देखी तो अद्वैत आचार्य में बैठे हुए थे व्यासासन में बैठकर, और महाप्रभु जो देखे सन्निकट में आ रहे और जोर जोर से कहने लगे अरे सब लोग देखे महाप्रभु को देखकर के सब लोग उठकर प्रणाम किए, सभी लोग सीता ठाकुर प्रणाम किए, सभी जो हरिदास ठाकुर प्रणाम किए, सभी भक्त सभी जनता प्रणाम करते, लेकिन ये बैठे था आवाज। अरे कौन किसको प्रणाम करता है? सो हम मैं भी जो तुम भी सो भगवान, आप भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो सब भगवान है, कौन किसको प्रणाम करता है? तो वो ये सुनकर और जोर जोर से तो अद्वैत महाप्रभु देखे, अच्छा सीधा गए और क्या गाड़ी पकड़ के खींच दी, नीचे गिरा दिए, दो चार लात लगाए हैं, उठा तेरे यदि ये प्रचार करना था मुझे क्यों बुला के लाया है? मैं तो अपने लोग का अध्यात्म जगत की मेरे गोलोक वृंदावन में आराम से प्रेम से था, तो मुझे वहां से उनका चिता जिला चला के लेके आया और आके यहाँ ये प्रचार कर रहा है, दो चार लात लगाए, तो सीता ठाकुर यही मर जाएगा बुढ़िया, रुका उसको है, बड़ा परेशान हो सब लोग वहां पर रुक के, लेकिन अद्वैत आचार्य में उठा उठकर खड़ा होकर नृत्य करने लगे हैं। बोले आज मेरा इच्छा पूर्ण हो गया है। बोले अच्छा है, अच्छा प्रभु आज आप मुझे अपने दास रूप में स्वीकार किया और आप मुझे शास्ति दिया, वह पदाघात किया, जिस चरण में मुझे पदाघात किया कभी भी मेरे चरण को स्पर्श नहीं करना, यही मैं आपसे चाहता हूँ। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ कि अद्वैत ही गौर का कीर्त है। सभी लोग को पता लगा कि अद्वैत आचार्य ही किसके सेवक है? गौरांग महाप्रभु की सेवक है। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य जानबूझकर, लेकिन इसको समझे नहीं कुछ लोग ऐसा इसका और दूसरा अर्थ करते हैं। गौरांग महाप्रभु को कोई अद्वैत आचार्य के पुत्र लोग नहीं मानते नहीं थे, अद्वैत को सम्मान कर, लेकिन महाप्रभु को निंदा करते थे। लेकिन इसलिए महाप्रभु का तात्पर्य हुआ आभास थी, जो अद्वैत को मानता है और महाप्रभु की निंदा करता है तो वो भी नरक में जाएगा। जो जब केवल महाप्रभु मानता अद्वैत को नहीं मानता वो भी नरक में जाएगा। जो अपने को अद्वैत की फलवार कहकर निर्विशेष निराकार ज्योति का पूजन करता है, जैसे अद्वैत आचार्य के दूसरे एक पुत्र करते थे, तो वो भी नरक में जाने के कैंडिडेट है। लेकिन अद्वैत आचार्य के पुत्र थे अच्युतानंद बहुत अच्छे भक्त पुत्र थे, तो उन्होंने लेकिन एक बार अद्वैत आचार्य के घर में एक व्यक्ति पधारा, कहा कि ये केशव भारती जो है उसका गौरांग का क्या संपर्क है? अद्वैत आचार्य उसको बता रहे थे कि जो केशव भारती है गौरांग महाप्रभु का गुरु है, संन्यास गुरु। इस बात को सुनकर 5 साल के बालक थे वो अच्युतानंद, तो अधिक को बड़ा गर्म हो कि आपको सभी लोग कहते कि गुरु आप जगत गुरु हो, है
आप ऐसे ही बोलना शुरू कर दिए। गौरंग तो कई गुरु हो सकता है, वो तो स्वयं सभी गुरुओं की भी गुरु है। आप कैसे कैसे काले कांट में छोटा बच्चे, ऐसा कहना ठीक नहीं था। गौरंग महाप्रभु स्वयं स्वयं कृष्ण है, जगत गुरु स्वयं है, सारी गुरुओं की गुरु है। आप उनका भी गुरु किसको बना दिया? ये ठीक नहीं था। अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हुए हैं, उनका आलिंगन किए लगा है, चलो ठीक है, तुम भी मेरा गुरु बना, तुमसे आज शिखा से और किसी को नहीं बोलूंगा कि अद्वैत कोई गुरु है। इसलिए अद्वैत आचार्य के सभी पुत्र नास्तिक, कुछ लोग नास्तिक थे, कुछ लोग भक्त थे। अद्वैत जैसे अच्युतानंद विशेष रूप में महान भक्त थे। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य की महाप्रभु के साथ में बहुत लड़ाई वर्णन है, विशेष रूप में शिवासंगम में। और जो संन्यास भी है महाप्रभु, कल आप श्रवण के थे किनको नित्यानंद ने क्या बताया, गंगा को जमुना बता के लाकर पहुंचाया, शांतिपुर में पहुंचा दी, शांतिपुर में फेरवाए और तीनों प्रभु वहां पर भोजन किए। कल शाम को इसके वर्णन हुआ था, इसी में द्वारा निकले वहीं पर इनके शांतिपुर में भी तीनों प्रभु बैठकर भोजन किया था। माधवेंद्रपुरी का तिथि था और उस दिन अद्वैत आचार्य ने अपने गुरु जी का तिरोभाव तिथि को, माधवेंद्रपुरी के गुरु कौन थे? सॉरी, अद्वैत आचार्य गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। इसलिए अपने गुरु जी का तिरोभाव तिथि को मनाने के लिए बहुत बड़े आयोजन किए थे अद्वैत आचार्य। हजार लोग आते थे और सभी का भोजन चलता था। वो महाप्रभु नित्यानंद के साथ में पधारे थे शांतिपुर में, देख रहे थे कि एक कमरे में केवल चावल भरा हुआ, विशाल चाय बुरी भरा हुआ, किसमें दाल भरा हुआ, किसमें सब्जियां भरा हुआ, किसमें दूध, किसमें दही, किसमें मधु, पूरी लाखों लोगों की खाना की व्यवस्था की गई। तभी महाप्रभु ने भ्रमण करते करते कहे कि यारे अद्वैत, लगता है कि तुम तो स्वयं शंकर हो, तुम स्वयं शिव जी हो और उनकी पत्नी तुम अन्नपूर्णा की कृपा के बिना कौन ऐसा ही और इतना लाखों लोगों को एक साथ भोजन करा सकता है? लगता है कि तुम तो वो साक्षात शंकर हो। महाप्रभु ने ऐसे कहकर कह के देखो अद्वैत, आज माधवेंद्रपुरी के तिरोभाव तिथि को तुमने जैसे भोजन के आयोजन किया, ऐसा ही यदि माधवेंद्रपुरी तिथि पर ये भोजन यदि कोई आकर इसी शांतिपुर में ऐसी माधवेंद्रपुरी के तिरोभाव तिथि पर भोजन करेगा, तो इसको मेरा वरदान तुम सुन लो, इसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रभुभक्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए वहां पर ये माधवेंद्रपुरी की तिथि पर अद्वैत आचार्य के शांतिपुर में आज भी शांतिपुर महोत्सव मनाया जा रहा है, शांतिपुर उत्सव मनाया जा रहा है। अभी अद्वैत आचार्य की विशेष कृपा से वो उत्सव मनाने का दायित्व किसको मिल गया? इसको मिल गया है। अद्वैत जो शांति शिखा गोस्वामी जो कि वो अद्वैत आचार्य परिवार के अनुपूर्ण से बाहर, तो उन्होंने इस उत्सव को मनाने के लिए इसको दे दिया है, क्योंकि वो लोग ठीक से बना नहीं पा रहे थे। कोई 10-20 रुपया 100 लोग 500, लेकिन वो हजार संख्या में लोग आते। अभी जाओगे तो शांतिपुर महोत्सव में देखोगे हजार लोग कहाँ से आते पता ही नहीं चलता है। तो हो सकता है देवता लोग भी सब मानव रूप धारण करके आते हैं उस अद्वैत अंदर में आकर भोजन करने के लिए। तो जानते कि इस पे यहाँ पर भोजन करने से है कृष्ण प्रेम प्राप्त होवे भोजन करिले की, यहाँ पर भोजन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये वरदान दिए हैं वहां पर। इसलिए आज भी लोग आते हैं, माधवेंद्रपुरी तिथि है, अद्वैत अंदर में हजार लाखों लोग आते हैं। सबको भोजन नहीं, हमारे इसमें लगभग 40,000 लोग के 50,000 लोगों का कुकिंग होता है और उससे भी ज्यादा लोग आते हैं। ये प्रसाद खत्म होता तो भागते सो नहीं, तो लोग गाली देते हैं। दूर से आते लोग, अच्छे लोग, अच्छे परिवार के लोग, ऐसे नहीं कि भिखारी लोग, तो बड़े बड़े अच्छे लोग से, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर आकर इस माधवेंद्रपुरी की तिथि में भोजन करने से क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा, मिलेगा। ये महाप्रभु की वरदान है। तो इस प्रकार शांतिपुर में भी ऐसे कई जो महाप्रभु की बहुत लड़ाई है, लेकिन उसे वर्णन करना संभव नहीं है। महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी आ गए, लेकिन अद्वैत आचार्य ने भी प्रत्येक साल आते थे। नित्यानंद को मना किए थे महाप्रभु, हर साल नहीं आना है, लेकिन अद्वैत आचार्य को मना नहीं था। शिवानंद सेन के साथ प्रत्येक साल आते थे और अपने आप आने के साथ साथ कई प्रकार के भोजन अपने महाप्रभु की सेवा के लिए भी कुछ लेकर चलते थे। पूरी में जो रहते थे महाप्रभु को भी निमंत्रण करते थे, भोजन कराते थे। और
इसी प्रकार फिर वो 4 महीने अद्वैताचार्य पुरी में रहकर गौरांग की सेवा करके फिर वापस आते थे शांतिपुर में रहते थे। 8 महीने 4 महीना कहाँ बिताते थे? पुरी में गौरांग महाप्रभु के साथ प्रत्येक साल। लेकिन एक साल अद्वैताचार्य जब वापस आए और जगदानंद पंडित को महाप्रभु ने भेजे थे सची माता की सेवा के लिए, कुछ देखने माँ कैसे है। बीच में महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की प्रसाद और जगन्नाथ जी की माला तुलसी सब भेजते थे। किसके लिए? माता सची के लिए भेजते थे। सची माता को मिलने के लिए आए थे जगदानंद, आकर अद्वैत में मिलने के लिए गए। अद्वैत आचार्य को मिलने के लिए शांतिपुर में आए। अद्वैत आचार्य ने कहा कि गौरांग कैसे हैं? तो गौरांग तो भी दिन रात सोते ही नहीं है। दिन रात क्या करते? पागल की तरह रोते रहते हैं। और वो रामानंद और स्वरूप रामानंद कृष्ण कथा स्वरूप तेरा गान विरह वेदना ते राखे प्रभु प्राण। इतनी राधा भाव को अंगीकार करके वो तो राधा ही सोच रहे अपने को, और कृष्ण विरह में दिन रात रोते रहते हैं। कोई होश नहीं रहता, बाह्य ज्ञान नहीं रहता। और पास में दोनों बैठा रहते हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय कृष्ण कथा का सुनाते। स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी का और कृष्ण कथा में बिल्लमंगल ठाकुर के ये सब पढ़कर गा के सुनाते। तभी थोड़ा होश आता उनको, लेकिन बड़े प्रेम में उन्मत्त रहते। तो अद्वैत आचार्य कहते ठीक है, हम तो भी एक मैं पद लिख देता हूँ, पत्र इसको ले दे देना। किनको? महाप्रभु दे देना, पत्र लेकर दे देना और बोलना कि कौन दिया? नाड़ा बुढ़ा दिया, अद्वैत ने दिया। ठीक है, पत्र क्या है? पत्र दे तो लेकर रहे हैं। बाउल को कही अच्छी बाउल चैतन्य चेतन के इसमें बने बाउल को कही अच्छी बाउल को कही हाटे नाविकाए चाउ बाउल को कही काजे नहीं का आउ। तो बाउल का अर्थ पागल। एक पागल दूसरे पागल को पत्र लिखता है। कौन कहा? अद्वैत लगे। एक पागल दूसरे पागल को पत्र लिखता है। क्या लिखता है? बाहुल को नहीं बाहुल को कहीं वो हाटे नाविकाए चाहे, और बाजार में चावल नहीं बेचता है, जो बेचना बेच गया सर। और बाहुल को कहीं वो काजे नहीं का। तो पागल को कहने के और कार्य में जिसके लिए बुलाया था वो कार्य और वो जरूरत नहीं हो गया। जिसके लिए बुलाया था वो कार्य हो गया और ज्यादा बेचता नहीं है। हरिनाम के बाजार में और बेचता है। तो लेकिन इसका तो जगदानंद नहीं समझा, इसको पढ़ के रास्ता पर हंसता था। क्या इसका 3-4 लाइन लिख दिया। बाबू को कही ऐसी बाबा पागल को कहना, एक पागल दूसरे पागल को कह रहा है कि अरे मैंने बाजार में और चावल बेचता नहीं है, इसलिए अभी गरीब मतलब सब बांध के घर वापस चलो। लेकिन वही पत्र जब लेकर पहुंच के स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कोई तो और दूसरे भी नहीं समझ पाते सब हंस रहे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु सेक्रेटरी पढ़े तो गंभीर हो गए, क्योंकि समझ गए। अद्वैताचार्य नहीं कहना चाहते कि एक पागल अद्वैताचार्य भी पागल है प्रेम के, कृष्ण प्रेम भी पागल और महाप्रभु भी पागल, और भी पागल की तरह व्यवहार करो। तो एक पागल दूसरे को कह रहा कि जिसके लिए मैं तुझे बुला कर लाया था, कहाँ से? गोलोक वृंदावन से, बद्धजनों को उद्धार करने के लिए, हरि नाम के संकीर्तन को सर्वत्र फैलाने के लिए वो कार्य सफल हो गया। अभी सभी हरिनाम नदिया में सभी लोग हरिनाम संकीर्तन में मस्त हो रहे हैं। इसलिए और बेचता नहीं, हरिनाम और बेच नहीं रहा। बाजार में और नाम के हाट नित्यानंद खोल के सबको बेच दिया, फ्री में सारे बेच के पूरा सारे संपत्ति सबके पास हरिनाम विचारित हो गया। इसलिए और कार्य नहीं, बाबू लोग कहीं को कार्य नहीं करो और कार्य नहीं। अभी वो वापस जाने का टाइम हो गया है, वापस चले। तो महाप्रभु जब उस पत्र को पढ़े बड़ा गंभीर में बोले कि हो कौन समझ सकता आचार्य के मन की बात। जैसे कोई विग्रह का पूछेगा करते, सरस्वती पूजा विग्रह की मिट्टी का विग्रह बनाकर इनकी जीवदान देते, आवाहन करते, उनकी जीवदान देते, फिर इनकी पूजा करते, पूजा करने के बाद क्या करते? विसर्जन देकर फिर पानी में डाल देते। आचार्य जी से पूजा करने में बड़ा धंधा है। पूजा करके ही हुंकार करके मुझे बुला के लाया था, अभी कौन जानता उसके मन में क्या है। अभी मुझे भी चला जाने के आदेश दे दिया, अभी मिलते बाद मेरे वापस गोलोक में जाने के लिए सूचक सुना दे दिया। जब अद्वैत आचार्य इस पत्र को प्राप्त किए तो फिर तब से महाप्रभु बड़ा सीरियस हो। तो
फिर दिन रात खाना पीना छोड़कर अधिक से पागल हुए, अधिक से बड़ा आपको वसूल कृष्ण नीचे, और थोड़े दिन में ही अंतर ध्यान हो गया। इसलिए गोरख महाप्रभु के आविर्भाव के कारण भी मुख्य जस तुरंत ही हो जिसकी हुंकार से महाप्रभु प्रकट हुए थे अद्वैताचार्य के हुंकार से, और उन्हीं से ही पूर्वाभास प्राप्त करके ही, सूचना प्राप्त करके ही फिर अपनी लीला को संवरण। इसलिए यहाँ उत्तर भारत में कभी गौर देता है हरिपुर, लेकिन जब बंगाल में किसी को कोई हरिजन देते तो क्या कहते हैं? निताय गौर सीतानाथ प्रमानंदे। निताय गौर के साथ किसको जोड़ते हैं? सीतानाथ। सीतानाथ कौन है? निताय गौर सीतानाथ प्रमानंदे। चादर पर हाथ रख के बैठे, ऊपर ऊपर हाथ ऊपर उठा लो। निताय गौर सीतानाथ प्रमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। महाप्रभु का अंतर ध्यान सुने, अद्वैताचार्य कैसे अंतर ध्यान हुए? अद्वैताचार्य जो बोल देता है पुराण महाप्रभु अंतर ध्यान में नित्यानंद भी एक चक्र में बांकाराय विग्रह में प्रवेश करके कभी अद्वैताचार्य ने अपने अंतर ध्यान करने का प्लान बनाया। इसलिए एक दिन एक महासंकीर्तन शांतिपुर में बुलाया, हजार लोग आए, स्वयं अद्वैताचार्य के बीच में नृत्य कर रहे थे, महासंकीर्तन के बीच में, और कोई अद्वैताचार्य को नहीं देखा। जब सब नाच रहे थे, रो रहे थे, उसमें किसको होश नहीं था, जब प्रतिष्ठित हो गए देखे क्या अद्वैताचार्य वो भी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार आज अद्वैताचार्य की आविर्भाव है। नरोत्तम दास ठाकुर हमको सतर्कवाणी करते कि दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बड़े पाई चैतन्य पिता। अद्वैताचार्य कृपा के बिना कोई गौर निजा के प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए अद्वैताचार्य के सुंदर प्रार्थना गाते हैं कानून ने कौन गोचन दास ठाकुर। जय जय अद्वैत आचार्य दयामय। जय जय अद्वैत आचार्य दयामय। जार हुंकारे गौर अवतार होय। जार हुंकारे गौर अवतार होय। प्रेम दाता सीतानाथ करुणा सागर। प्रेम दाता सीतानाथ ताल बजा ठीक से, नहीं तो गता मत करो, ये तो चुप कर दो। प्रेम दाता सीतानाथ करुणा सागर। प्रेम दाता जार प्रेम रसे आइला गौर दयामय। जार प्रेम
चैतन्य गुण ताहारो पदे तेजवा लइल शरण ताहारो पदे तेजवा लइल शरण से जन पाइल गौर प्रेम महाधन से जन पाइल गौर प्रेम महाधन ए मन दयार निधि केने ना भजिनु ए मन दयार निधि केने ना भजिनु लोचन बोले निज माथे बरज पाड़िनु लोचन बोले निज माथे बरज पाड़िनु लोचनदास ठाकुर कहते कि जय जय अद्वैत आचार्य दयामय हैं। हे दयामय अद्वैत आचार्य आपकी जय जयकार हो। जिनकी हुंकार से ही गौरांग महाप्रभु धरा पर अवतीर्ण हुए। आप ही प्रेमदाता हैं हे शीतनाथ, आप ही करुणा के सागर हो, कृष्ण प्रेम की दाता हो। जिसकी प्रेमरस में आसक्त होकर जिनकी कृपा जिन्होंने अपने प्रेमरस की बल पर गौरांग महाप्रभु के अवतीर्ण कराया और गौर दयामय जिनके प्रेम में बस होकर अवतीर्ण हुए। जहारे करुणा करी कृपा देते चाहे अद्वैत आचार्य आप कृपा करिए। यदि किसको कृपा करना चाहते हैं करुणा की वशवर्ती होकर से जन वो व्यक्ति का गौर प्रेम रस में डूब जाता है। प्रेम रस से जन चैतन्य गुण का है। कोई बद्ध जीव के प्रति यदि आपकी करुणा होता है तो फिर वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रेम को प्राप्त कर लेता है और उसी गौर प्रेम के रस में डुबकी लगाता है। जो भी आपके चरण में जो भी अद्वैत आचार्य के चरण में शरण लेता है ताहार पदे ते जगा लइल शरण से जन पाइल गौर प्रेम महाधन। कोई भी भाग्यवान व्यक्ति यदि अद्वैत आचार्य के शरण में जाता है और उनके चरण कमल को पकड़कर रोता है प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप में इस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं इसमें अभागा हूँ। लोचनदास ठाकुर कहते कि यमन दया निधि के केने ना भूलेंगे। ऐसे दया के सागर अद्वैत के चरण को भजन न करके जानबूझकर मैं सिर में वज्र ने प्रहार किया उनका। इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर ने भी हमको कहते कि दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बड़े पाई चैतन्य पंच तत्व में तीनों विष्णु तत्व है। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। उदाहरण पंडित शक्ति तत्व में और भक्त कौन इसलिए अद्वैत आचार्य के आज आविर्भाव पर सभी लोगों को प्रार्थना कीजिए उनके शरण में आइए। अद्वैत प्रसन्न होने से गौर नेता जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ब्रीफली बहुत संख्यक में आपको अद्वैत के गुणगान सुनाए तो आप अधिक से अधिक जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो क्या बन गया तो अभी से फास्टिंग है 12 बजे ठीक है फास्टिंग होता है हमको लाभ होगा।